हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स की क्लास हम लोग देख रहे थे और मीन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आप लोग को किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने सीरीज आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस हमारे सामने पेश होते हैं, जैसे कि ग्रुप सीरीज में ज़्यादातर होता है कि क्वेश्चन को अपन को सीरीज में सेट करना होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर देखा होगा और बना भी लिया होगा। तो सीरीज सेट करना अगर आप लोगों को आ गया होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से बनने लगेगा। ठीक, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं एंड दैट इज योर मीडियन। आज हम लोग सीखने वाले हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। एक्चुअली मीडियन का मतलब होता है क्या है वो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया होता है डाटा, आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसको अपन डाटा बोलते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, एक लाइन में होता है ना। तो खैर डाटा तो होते हैं, बट मैं एक लाइन को बोल रहा हूँ फिलहाल। मैं मीडियन का मतलब बता दे रहा हूँ, ये लाइन है। मैं अगर बोलूँगा एक छड़ी है, इसको 20 से तोड़िए, 20 से ब्रेक करिए, दो भागों में बांटिए। मैं बोलूंगा इस छड़ी को आप दो भागों में, इस स्टिक को दो भागों में बांटो। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से आप क्या कर दोगे, तोड़ दोगे, तो दो बराबर बराबर भागों में क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये जो पॉइंट आपको जो आपने तोड़ा है, जिस पॉइंट से बीचों बीच पॉइंट से बिल्कुल बराबर बराबर दो पॉइंट से जो आपने बीच में इस स्टिक को ब्रेक किया है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को अपन मीडियन कहते हैं। और मीडियन को हमेशा हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये होता है मीडियन। तो खैर ये तो मीडियन हो गया। तो उसी तरह जब आपके क्वेश्चन में डाटा जो दिए होते हैं ना, बहुत सारे जो क्वेश्चन के डाटा जो एक्स सीरीज दिया होता है, तो उस एक्स सीरीज का वो पॉइंट जहां से वो डाटा दो भागों में क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने सीरीज दिया एक्स, अब इंडिविजुअल सीरीज दिया 2, 4, 6, 8, 10, चलो 12 भी दिया है, 14 भी हम लोगों को दिया हुआ है। इस तरह से कुछ वैल्यूज दिए हैं। मैं बोलूंगा वो कौन सा पॉइंट है, ये डाटा आपके सामने है, मैं बोलूंगा वो कौन सा वैल्यू है जहां पे डाटा दो भागों में ब्रेक होते हैं, बराबर बराबर दो भागों में। तो आप कहेंगे सर वो 8 पॉइंट है, देखो जो बराबर बराबर दो भागों में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है एक्स सीरीज। ठीक है, क्योंकि आंसर हमेशा तो एक्स सीरीज में ही आना है। ठीक है, तो हमेशा एक्स सीरीज से ही लेना हम लोगों को। ओके, तो ये हो गया ब्रेक एंड, इसी को बोलते हैं पॉइंट। यानी 8 जो है हमारा क्या वैल्यू होगा, मीडियन कहलाएगा। जो 8 वैल्यू है वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ओके, तो ठीक है, यहां तक हम लोग सीख गए। अब चलिए अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होता है। तो जैसा कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी आती है, तो उसी वैरायटीज के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। सबसे पहला सीरीज होता है इंडिविजुअल सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंडिविजुअल सीरीज। मान लीजिए हमारे सामने इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो कैसे डील करेंगे इंडिविजुअल सीरीज को। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया होगा, तो पहले आप एन ले लीजिए और क्या ले लीजिए, एक्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से वैल्यूज हमको दिए हुए हैं। मान लीजिए पहला x का वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14। तो इस प्रकार कुछ वैल्यूज हमको दिए हुए हैं। अब इसका मीडियन हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n = 7। जब कभी इंडिविजुअल सीरीज किस में आता है, जब क्वेश्चन थोड़ा छोटे टाइप का होता है, नंबर ऑफ आइटम बहुत कम होते हैं, तो वहां पे इंडिविजुअल सीरीज आता है। ठीक, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लिखोगे m = साइज ऑफ n+1। फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 इन आइटम। ये आप लिखेंगे, ठीक है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 इन आइटम। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे m = साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 7+1 डिवाइडेड बाय 2 इन आइटम। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले आप प्लस कर लीजिए, देन योर साइज ऑफ 7 + 8 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड इन आइटम। ओके, देन सॉल्व करोगे, देन योर m = आ जाएगा साइज ऑफ, सॉल्व करिए, 4th आइटम क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 4th आइटम। यानी कि 4th आइटम आया। तो देखिए 4th आइटम क्या है, 1, 2, 3, 4। 4th आइटम क्या है, 8 है, यानी हमारा आंसर क्या है, 8। देन योर मीडियन = 8। तो अपन लिख सकते हैं, देन 4th आइटम = कितना है, 8 है, तो आंसर क्या आएगा, 8। क्योंकि आंसर हमेशा एक्स सीरीज से लिख लेंगे, 4th आइटम आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है जो एक्स सीरीज में। 4th आइटम क्या है, 8 है, तो 8 क्या है, एक्स सीरीज में 8। तो 8 वैल्यू जो है वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। ओके, ठीक है। इसी तरीके से इंडिविजुअल सीरीज का और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिविजुअल सीरीज का ही हम लोग क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सपोज n और x का वैल्यू दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए इस बार दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो अपन लिखते हैं, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
एंड 16 दिया है। अच्छा एक बात याद रखना मीडियन में हमेशा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो या डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है या ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन हो, आपके क्वेश्चन को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना बहुत जरूरी है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो आपको करना पड़ेगा भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आप करेंगे। तो फिलहाल देखो जैसे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बढ़ते क्रम में अरेंज है, वैसा अरेंज होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखें, तो अब इसका मीडियन निकालना हम लोग को, सॉरी हाँ मीडियन निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 8 हो गया, तो फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो बराबर बराबर भागों में बंटता है, इस वजह से दो बोलते हैं इन आइटम, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। देन योर m इज इक्वल टू हो जाना है साइज ऑफ n का वैल्यू कितना है 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इन आइटम। तो अपन सॉल्व करते हैं, देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 2 इन आइटम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4, साइज ऑफ आंसर सॉल्व करोगे 4.5 आ जाएगा। अरे ये कैसा आंसर आ गया भाई 4.5, अगर 4 आ जाता तो चलो हम फोर्थ वैल्यू ले लेते, 5 भी आ जाता तो अपन फिफ्थ वैल्यू ले लेते, बट यहाँ तो 4.5 आया, हमको तो बीच में लटका दिया है। 4.5 का मतलब क्या हो रहा है, ये फोर्थ वैल्यू को भी कवर कर रहा है और 0.5 बोलकर ये आगे के पांचवें वैल्यू को भी क्या कर दे रहा है, थोड़ा सा कवर कर दे रहा है। तो या 4 वैल्यू की 5 वैल्यू है, यानी हमको बीच में क्या कर दिया, अटका दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जब भी पॉइंट में आए इंडिविजुअल सीरीज में, तो आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा, m इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा m इज इक्वल टू, देखिए क्या आया ये 4.5, तो जो आया आंसर उसको देखो 4.5 मतलब फोर्थ वैल्यू, क्या लेंगे फोर्थ वैल्यू, सबसे पहले लेंगे फोर्थ वैल्यू, और 0.5 बोल देना मतलब जस्ट नेक्स्ट का वैल्यू, क्या होगा फिफ्थ वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा 2, ओके, फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू, 4.5 मतलब फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइड बाय 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे आता 7.5 तो सेवेंथ वैल्यू प्लस 8 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये आप काम करते, ठीक है। अगर 9.5 आता तो 9th वैल्यू प्लस 10th वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये काम करते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए देखिए, देन योर m इज इक्वल टू फोर्थ वैल्यू कितना, देखें फोर्थ वैल्यू है 8, तो यहाँ पे कितना लिख देना 8 प्लस, फिर उसके बाद फिफ्थ वैल्यू देखिए कितना 10 है, तो यहाँ पे लिख देना कितना 10 डिवाइड बाय क्या कर देना 2 कर देना, ओके। तो फोर्थ वैल्यू 8 है, फिफ्थ वैल्यू 10 है, तो अपन सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय कितना हो जाना है 2, देन योर m इज इक्वल टू हो जाना है 9। तो आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, यानी कि आपका मीडियन का जो वैल्यू आ गया, कैपिटल मीडियन का जो वैल्यू आ गया है कैपिटल M का, वो क्या आ गया 9। तो ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में दो प्रकार के क्वेश्चन से पाला पड़ सकता है आप लोगों का, नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज और इस तरह से हो सकता है, यानी एग्जैक्ट आया तो फिर कोई बात ही नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट में आया तो आप इस तरह से डील कर सकते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा इंडिविजुअल सीरीज, इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जल्दी से नोट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों का दूसरा जो टाइप होता है सीरीज का, एंड दैट इज योर डिस्क्रीट सीरीज। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो नंबर 2 टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज। अब हम डिस्क्रीट सीरीज देखने वाले हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में जो क्वेश्चन आपके सामने पाला पड़ेगा वो कैसा होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, आप जानते हैं, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया, सपोज 3, 6, 9, मान लीजिए कुछ 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया है, यहाँ पे 21, 24, 26 कुछ भी हो सकता है, चलो 30 कुछ भी हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी तो और भी कुछ हो सकता है, 4, 6, 10, 12, 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से अपन को फ्रीक्वेंसी क्या किया दिया है। अब इस सिचुएशन में हमको क्या निकालने बोलता है, मीडियन। अब एक बात बताओ, मीडियन कहाँ से लिख लेगा, f से लिख लेगा कि x से लिख लेगा? हमेशा आंसर हमारा x से ही निकलता है, तो आंसर आपका x से ही लिख लेगा ना, याद रखिएगा। ओके चलिए अब बनाते हैं। जब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे डील करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको एक CF लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, CF, जिसको हम लोग कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा, ये जरूरी है। क्या निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो ये आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है ना, तो चलो इसको लिखते हैं 4। तो 4 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा, फिर प्लस करो 10 20 हो जाएगा, फिर प्लस करो उसमें 12 32 हो जाएगा, 32 + 8 40 हो जाएगा, 40 + 4 44 हो जाएगा, 44 + 2 46, 46 + 1 47, 47 + 3 50, 50 + 5 55। तो देन योर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55।
5 ये कहेंगे आप लोग। आई बात समझ में? चलिए तो अब अपन काम करें। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन है तो फॉर्मूला लिखेंगे साइज ऑफ, आपको लिखना पड़ेगा mth वैल्यू निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लिखोगे साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2, वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग इंडिविजुअल में इस्तेमाल करते थे। तो साइज ऑफ m+1 डिवाइड बाय 2, देन साइज ऑफ n+1, तो बोलो n का वैल्यू कितना है 55 है, 55 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या ले लेंगे 2 इन आइटम, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या ले लेंगे साइज ऑफ 56 डिवाइड बाय क्या ले लेंगे 2 इन आइटम। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ 28 इन आइटम, यानी आंसर क्या आएगा 28 आइटम। तो ये आ गया 28 आइटम। अब सुनो, ये आया 28 आइटम, ठीक है। अब देखिए, अब आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ओर ध्यान दोगे। बताओ ये 28 किस में इंक्लूड हो सकता है? सोचो, क्या 4 में इंक्लूड हो सकता है? नहीं। 10 में? नहीं। 20 में? नहीं। 32 में? हाँ, 32 में इंक्लूड हो सकता है। यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में है अपना आंसर? 32 में क्या हो सकता है? इंक्लूड हो सकता है। 32 में वो इंक्लूड हो सकता है जिसका वैल्यू क्या है? जिसका वैल्यू क्या है? ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये है वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या है 12। तो आपका मीडियन का आंसर जो आएगा वो क्या कहलाएगा 12। जो आपका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा 12। ओके, यानी आपका मीडियन वैल्यू जो होगा वो 12 होगा। समझ में आया? तो कैसे लिखोगे? हमने क्या देखा, 28 किस में इंक्लूडेड था? 32 में। तो 32 में इंक्लूडेड है और उसका वैल्यू किससे है? x के वैल्यू में देखो 12 है, तो आंसर क्या आएगा 12। तो अब इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? अपन लिखेंगे दिस वैल्यू इज लीज इन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 which is corresponding to value 12. So median value will be 12। तो मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो अपन लिख सकते हैं देन m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 12। हो गया, बात खत्म, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसी जगह अगर ये आंसर पॉइंट पे भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर मान लीजिए आंसर पॉइंट पे होता 28.5 होता तो वही कहानी, किसमें इंक्लूड हो सकता है 28.5, 32 में आंसर तुम्हारा 12 आ जाएगा। पॉइंट में भी रहेगा तो कोई इसमें कुछ ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाओगे। तो फिलहाल 28 आइटम था तो अपन 20th आइटम इन आइटम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर अपन ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है हमारे ग्रुप सीरीज की। तो चलो ग्रुप सीरीज का अगर क्वेश्चन मुझे बताना है तो मैं आप लोग के बुक से क्वेश्चन बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं अपने मन का क्वेश्चन नहीं बताता हूँ। चलिए ग्रुप सीरीज का, इंडिविजुअल डिस्क्रीट तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप सीरीज का बताते हैं। तो ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन मैं मीडियन बताऊंगा आप लोग को। ग्रुप सीरीज से नंबर 3 सीरीज जो होता है वो ग्रुप सीरीज होता है, और ग्रुप्ड सीरीज यानी कि क्लास इंटरवल सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसका क्वेश्चन चलो मैं आपको बुक से बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया मेरे पास सामने है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमको कहता है कैलकुलेट मीडियन, हम लोग को मीडियन फाइंड आउट करने बोलता है, और ये सब डाटा अपन को दिया है। क्या दिया? देखिए मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स दिया है बिलो मतलब लेस देन, बिलो मतलब बोल रहा है लेस देन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या किया है दिया हुआ है, देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें, मार्क्स क्या क्या दिया है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, यानी हमको दिया 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। तो इस प्रकार मार्क्स हमको दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 40, 50, 60, 70, 80 दिया हुआ है मार्क्स बिलो। एंड फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 240 दिया हुआ है, फिर हम लोग को 190 है, 190, देन फिर 125, उसके बाद फिर अपन को 95, फिर 75, देन फिर 60 और 40, एंड देन फाइनली अपन को लिया हुआ है 25। ओके 25, एक बार केयरफुली चेक कर लिया करो। 25, 40, 60, 75, 95, 125 एंड देन फिर 190, फाइनली 240। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका मीडियन हम लोग को निकालने बोलता है। तो देखो जैसे ही मैंने सिखाया था कि बिलो देन लिखा हो या लेस देन लिखा हो, तो समझ जाओ ना कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुप सीरीज का है। तो पहले तो अपन को क्लास बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है जो क्लास बनता है वो किस तरह से बनता है, जो भी क्लास बनता है वो किस प्रकार से क्लास बनता है। जो क्लास बनाया जाता है वो असेंडिंग ऑर्डर बनाया जाता है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया है। तो 10 से क्या बनेगा क्लास, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है लेस देन, बिलो मतलब क्या बोल रहा है लेस देन, यानी पहला क्लास जो बनेगा 10 से 10 का डिफरेंस है, 10 से कम का बनेगा, यानी कि पहला क्लास जो बनेगा 0 से 10, क्योंकि बिलो बोला है।
फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बस इसके आगे मत जाना ना, क्योंकि बिलो देन बोला था। बस ये हो गया। अब हमको सेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देखिए, हमको चाहिए 0 से 10, तो क्या बोल रहा है देखो, बिलो देन। क्वेश्चन उल्टा लिखा है ना इस बार, है ना, तो बिलो देन दिया है। तो 0 से 10, तो 10 से 0 से 10 यानी 10 से कम कितना है, 25 है। तो 25 को क्या कर दीजिए, एज इट इज क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। 25 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हमको चाहिए 10 से 20 के बीच में। तो 10 से 20 के बीच में कितना, 20 से कम कितना है, 40। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, 10 के बीच का आ जाएगा। तो 40 माइनस कर देना, 40 माइनस 25 कर दो। तो 40 माइनस 25 करोगे कितना आ जाएगा, 15। फिर वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर अपन निकाल देते तो आ जाएगा हम लोगों का 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, आ जाएगा 20। ओके, 20 या 30, 85 एंड 95, ओके 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 125 माइनस कर लेंगे 95, तो ये आ जाएगा 30। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, 190 माइनस 125, सो आ जाएगा 65 डिफरेंस आ जाएगा। और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 240 माइनस कर लीजिए 190। तो इस प्रकार हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, सेट हो गया। फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करना वो हमने आपको सेकंड वीडियो में बतलाया था, सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तो देख लेंगे आप सभी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेट हो गया, अब अपन काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग काम करेंगे मीडियन के लिए। तो मीडियन जब भी निकालोगे तो आपको रूल याद रखना कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेट कर लो। अब आप निकालिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकाल लीजिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्या कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए 25 को एज इट इज लिख दो, 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 15, 75, 75 और 20 कितना हो सकता है, 95, 95 और 30 में अगर प्लस कर दे, 95 प्लस 30 125 हो जाना है। फिर 125 में 65 को आप जोड़ दीजिए, हो जाना है 190, एंड 190 50 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 240। देन योर n इज इक्वल टू आ जाएगा 240। ये हो गया अपना काम खत्म, ठीक है, ओके। अब अपन आगे काम करेंगे। तो देखिए जैसा आगे काम करना है हम लोगों को, तो अपन लिखेंगे इफ 7 m इज इक्वल टू साइज ऑफ, जैसे कि लिखते थे, क्या लिखते थे, n+1। ऐसा गलती मत करना, n+1 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 इन आइटम। आइएगा समझ में, कभी भी याद रखना, इंडिविजुअल सीरीज लोगे तब वहां लोगे n+1, डिस्क्रीट लोगे तब वहां पे लोगे n+1, लेकिन जब भी ग्रुप लोगे तब वहां पे +1 कभी नहीं आएगा, n डिवाइडेड बाय 2 ही लोगे आप, ठीक है, ओके। देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ n। तो n का वैल्यू कितना है, 240 डिवाइड बाय 2 इन आइटम। ले लेंगे 240 डिवाइड बाय 2 इन आइटम। देन योर m इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ, चलो फाइनल आंसर निकाल लेते, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 120 वैल्यू या फिर आइटम, ये आ गया 120। चलिए तो हमारा आंसर आया 120। अब सोचिए ये 120 किस में इंक्लूड हो सकता है, सोचो जो 120 किस में इंक्लूड हो सकता है, कुमुलेटिव में। देखो इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें हो सकता है। 120 किस में इंक्लूड हो सकता है, 125 में क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। और जिसका क्लास क्या है, 50 to 60, 50 to क्या है 60, यानी कि जो मीडियन का वैल्यू होगा वो 50 से 60 के बीच का ही कोई वैल्यू होना चाहिए, ओके। चलिए तो देखिए अब इसको लिख के बनाना, तो कैसे लिख के बनाओगे, पूरा अच्छे से लिख के अगर आपको बनाना तो कैसे करोगे, तो आप लिखोगे इसको आगे दीज वैल्यू, आगे लिखना दीज वैल्यू, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपन लिखेंगे, देखते हैं इसको बाकी, दीज वैल्यू इज लीज इन कुमुलेटिव, दीज वैल्यू इज लीज इन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 125, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 125 है, विच इज कोरेस्पॉन्डिंग टू क्लास, वो किससे कोरेस्पॉन्ड करता है, क्लास 50 to 60, क्लास 50 to 60। सो मीडियन क्लास विल बी 50 to 60, 50 to 60 होगा मीडियन क्लास, है ना। चलिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू तो क्या हो सकता है, 50 से 60 के बीच में मीडियन का वैल्यू होता है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तब फॉर्मूला लगता है m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय f m माइनस c, ये फॉर्मूला लगता है। सर इसका मतलब क्या होता है, देखिए m का मतलब तो जानते हो मीडियन होता है, l का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो भी आपका मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट, तो देखो आपको मीडियन क्लास क्या है 50 to 60 मीडियन क्लास है, उसका लोअर लिमिट क्या है 50 है, तो यहाँ पे लिख देना 50 रुपया, ठीक है 50 लिख देना, ठीक है। फिर देन L2 का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट
ऑफ मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास का अपर लिमिट लेंगे आप लोग। तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या हो सकता है? 60 अपर लिमिट, ज्यादा लिमिट क्या है? 60। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन किए देते हैं हम। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आप सभी, यहाँ मीडियन क्लास कितना है? 50 to 60 है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? 30 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 30। इसी तरीके से m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है mth वैल्यू, जो आंसर आया mth वैल्यू आपने निकाला ना, देखो mth वैल्यू 120, तो यहाँ पे लेंगे 120। एंड देन c का मतलब होता है प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास मतलब मीडियन क्लास के जस्ट प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये मीडियन क्लास है ना आपका, ये है मीडियन क्लास, उसके पहले वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि c, यानी कि क्या? c, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी c, ठीक है 95। ओके, क्या लेंगे? 95। c इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 95। तो इस तरह से सारा चीज आ गया। अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग फॉर्मूले पुट करेंगे, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय f इंटू m माइनस क्या लेंगे? c। तो वैल्यू पुट करो, m इज इक्वल टू L2। देखो तो L2 कितना है? 50 है, L1 50 है, प्लस L2 60 माइनस 50। f का वैल्यू कितना था भाई? f का वैल्यू हमने निकाला था कितना? 30। कितना था f का वैल्यू? 30। तो यहाँ पे लिख लो 30 m माइनस c, तो 120 माइनस c, तो c कितना है? 95। ये पुट कर दो 95 में। ओके, ये पुट कर देंगे 95। देन योर m इज इक्वल टू, अब जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करोगे। 50 को एज इट इज लिख दो, प्लस 60 माइनस 10 ये 50, 10 आ जाएगा 30। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। 120 में से अगर आप 95 को माइनस करते हैं तो आता है आप लोगों का 25, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू 50 प्लस 10 का मल्टीप्लाई करो 25 से, कितना आएगा? 250 डिवाइड बाय 30। अब पहले आप डिवाइड करना, जिस स्टेप में मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही सॉल्व करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो 250 डिवाइड बाय क्या कर देते हैं अपन लोग? 30 कर देते। चलिए अब अपन डिवाइड करते 250 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा 8.33। तो 50 प्लस 8.33। अब फाइनली ऐड कर दो, तो m इज इक्वल टू 58 पॉइंट कितना आ जाएगा? 33। दिस इज योर आंसर ऑफ मीडियन। तो ये आ गया मीडियन का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ग्रुप सीरीज का, तो इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? ग्रुप सीरीज में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने आपको मीडियन से रिलेटेड इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप सीरीज के क्वेश्चंस बता दिया है। अब आपका काम यह है कि आपके बुक में जितने भी एग्जांपल्स हैं ग्रुप सीरीज वाले या इंडिविजुअल, डिस्क्रीट जो भी है, उसको पूरा आज आप बना लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मीडियन टॉपिक आज के आज कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको नया चीज बता सके, मीडियन के कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चन बता सके। क्योंकि हम अगर बता तो सकेंगे इसके वैरायटी वाले क्वेश्चन, बट वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए आज जाइए बच्चों और आप इसको प्रैक्टिस करिए और समझिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।